तो आज जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं दैट इज बेटा इंडिया साइज एंड लोकेशन। आज हम यहाँ पर बात करेंगे इंडिया के साइज के बारे में, इंडिया के लोकेशन के बारे में और इंडिया की जो फिजिकल बाउंड्री है, इंडिया की जो कोस्ट लाइन है उसके बारे में। पहले हम बात करेंगे कि हमारा इंडिया कहाँ लाई करता है, इंडिया का जो टाइम है जिसे हम जीएमटी टाइम के अकॉर्डिंग मानते हैं वो कैसे डिसाइड होता है, ये सारी चीजें इस चैप्टर में आज हम बात करेंगे। ठीक है बेटा, अगर आपको कोई भी डाउट है, किसी भी तरीके का कुछ भी ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको एक नहीं 10 बार पूछना है। ठीक है, इट इज योर राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंडिया के बारे में। देखो जो बेटा हमारा इंडिया है वो लाई करता है अर्थ के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में। अब अर्थ का नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट होता क्या है, हमने क्या किया, अर्थ में एक लाइन ड्रॉ करी, इमेजिनरी लाइन, जिसको हम कहते हैं लैटिट्यूड लाइन। इस लैटिट्यूड लाइन ने अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड किया। इस लाइन को कहते हैं 0 डिग्री और इक्वेटर। अपर पार्ट को हमने कहा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और जो लोअर पार्ट था उसको हमने क्या कहा, सदर्न हेमिस्फीयर। पैरेलली एक और लाइन है जिसका नाम है प्राइम मेरिडियन व्हिच इज 0 डिग्री लाइन, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन। इसने भी अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड किया। एक हमारा राइट वाला पार्ट जिसको हम कहते हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर, एक हमारा लेफ्ट वाला पार्ट जिसको हम कहते हैं वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो इस अकॉर्डिंग हमने अर्थ के 4 पार्ट की। उस 4 पार्ट है नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर, साउथ ईस्टर्न हेमिस्फीयर, नॉर्थ वेस्टर्न हेमिस्फीयर, साउथ वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो इस अकॉर्डिंग बेटा जो हमारा पूरा इंडिया है वो पूरा जो ग्लोब है, पूरा अर्थ है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, एंड हम आते हैं, हमारा मतलब इंडिया आता है इस नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। इसी के बारे में पूरा बात करते हैं। इस चैप्टर में हम सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में समझ लो। देखिए बेटा, इस चैप्टर में हम बात करेंगे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स की, इंडिया के एरिया की, ठीक है, रैंकिंग की और दूसरी चीजों की। पहले हम बात करेंगे लैंड बॉर्डर लाइन की, कोस्ट लाइन की, नेबरिंग कंट्रीज की और लास्ट हम बात करेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम जोन लाइन है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आता है लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, ये चीज हम समझते हैं। देखिए जो हमारे लैटिट्यूड्स होते हैं बेटा वो होते हैं इमेजिनरी लाइंस। लैटिट्यूड्स क्या है, इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइंस। इमेजिनरी क्यों है, क्योंकि अर्थ पर इनको बनाना इकोनॉमिकली फीजिबल भी नहीं है और टेक्नोलॉजिकली पॉसिबल भी नहीं है। दूसरा, इनका काम क्या होता है, यूटिलाइजेशन क्या होता है उसको समझो। सबसे पहले हमें पता चलती है लोकेशंस। जैसे आप नहीं जाते हैं तो गूगल मैप का यूज करता है ना, कि गूगल पे डाल दिया कि सूरत से यहाँ जाना है, कोटा से यहाँ जाना है, तो कैसे पता चलता है, वो इन लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से आपको पता चलता है। ठीक है, तो लैटिट्यूड का पहला काम क्या हो गया, लोकेशन बताना। साथ ही में क्लाइमेट या फिर हम कहें हीट जोन्स भी हमें लैटिट्यूड के थ्रू पता चलते हैं। तो लैटिट्यूड्स बेसिकली क्या बेटा, इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइंस जो हमने कहाँ बनाई है, हमारे अर्थ पर बनाई है, जिनका काम है लोकेशन बताना और हीट जोन्स को बताना, ये क्लाइमेट को डिसाइड करना। समझ में आ गया। अब बहुत सारे बच्चों के मन में क्वेश्चन आएगा कि लैटिट्यूड्स और क्या है, लैटिट्यूड्स के बारे में और क्या क्या चीज है। तो इसको हम डायग्राम से थोड़ा और समझते हैं। इस तरीके का ये हमारा क्या है, अर्थ और ग्लोब भी आप कह सकते हैं। तो ये लाइन कौन सी हो गई थी, इक्वेटर। कौन सी बेटा, इक्वेटर, बिल्कुल सही। अब इसके बाद हमने क्या किया कि इस तरीके की 90 लाइंस हमने अपर हाफ में बनाई और सेम 90 लाइंस हमने कहा बनाई लोअर हाफ में। ठीक है, इनको नाम दिया 1 डिग्री नॉर्थ, 2 डिग्री नॉर्थ से हम पहुंच गए यहाँ तक 90 डिग्री नॉर्थ। सिमिलरली 1 डिग्री साउथ, 2 डिग्री साउथ से हम पहुंच गए 90 डिग्री साउथ तक। तो 90 लाइंस हमने ड्रॉ करी कहां पर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। 90 लाइंस हमने कहां ड्रॉ करी, सदर्न हेमिस्फीयर में। एक लाइन ये वाली कौन सी, इक्वेटर और 0 डिग्री। तो टोटल नंबर ऑफ अगर लैटिट्यूड लाइंस पूछे जाए तो कितनी है, 181 लाइंस। कितनी बेटा, 181 लाइंस। अब यहां पर ये जो 90 डिग्री नॉर्थ है इसको हम कहते हैं नॉर्थ पोल। इट इज कॉल्ड एज नॉर्थ पोल। सिमिलरली जो नीचे साउथ में है 90 डिग्री साउथ, इसको हम कहते हैं साउथ पोल। इट इज कॉल्ड एज साउथ पोल। समझ में आ गया। तो लैटिट्यूड्स बेसिकली क्या है,
इमेजिनरी लाइन जो कि हॉरिजॉन्टल है और लोकेशन और हीट जोन्स के लिए हमारे लिए यूजफुल है। दूसरी चीज, टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड लाइंस कितनी है, तो वो आपको बताना बेटा कितना, 181 टोटल लैटिट्यूड लाइन। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर दो लैटिट्यूड लाइन के बीच में डिफरेंस कितना है, किलोमीटर वाइज, यूनिट वाइज। तो बेसिकली अगर बात करें दो लैटिट्यूड लाइंस के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 111 किलोमीटर। और एग्जैक्ट अगर हम बात करें तो 111.1 किलोमीटर का क्या इनके बीच में डिस्टेंस है। तो अभी हमने लैटिट्यूड के बारे में तीन चीजें पढ़ी जो कि इंपॉर्टेंट है। पहला, इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइंस, पॉज करो। हमने लैटिट्यूड के बारे में क्या बातें सीखी कि लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब हमारा जो भी ग्लोब है, जो भी अर्थ है, उसको हमने इमेजिन करके उन लाइंस को ड्रॉ कर दिया। दूसरा क्या कि एक लाइन है जो अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करती है, अपर पार्ट एंड दी लोअर पार्ट। अपर पार्ट को हम कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, लोअर पार्ट को हम कहते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। तीसरी बात हमने क्या देखी बेटा कि टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड लाइंस कितनी है, तो वो है 181। लास्ट पॉइंट हमने क्या देखा कि लैटिट्यूड्स के बीच में डिफरेंस कितना है, 111.1 किलोमीटर। और इन मल्टीपल लाइंस को हम कहते हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। क्या कहते हैं, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। इतनी चीजें हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आता है, बच्चे पूछते हैं कि सर ये लैटिट्यूड हमने पढ़ लिया, कितनी लाइंस होती है सब हमने पढ़ लिया, बट आप ये बताओ कि हमारे कंट्री की कौन से लैटिट्यूड्स है। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, हमारी कंट्री के लैटिट्यूड्स ये है। लैटिट्यूड एक्सटेंट ऑफ इंडिया या लैटिट्यूड कोऑर्डिनेट्स ऑफ इंडिया। हमारा इंडिया लाई करता है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। अब 8 डिग्री क्या है, तो ये नॉर्थ क्या है, इसको समझो। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि हमने अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड किया। ऊपर वाले पार्ट को हम कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, सदर्न हेमिस्फीयर। तो जो भी कंट्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करती है बेटा, उसके लैटिट्यूड कोऑर्डिनेट्स में पीछे आ जाता है नॉर्थ। जो भी कंट्री सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करेगी, मतलब वहां पर होगी, उसके कोऑर्डिनेट्स में क्या हो जाएगा, साउथ। ऐसा समझ में आ गया। दूसरा, डिग्री क्या शो करता है, देखिए हर लाइन को हम डिग्री किया, जैसे 8 और मान लीजिए 9, ठीक है। तो 8 और 9 के बीच में, अब इनके बीच में भी सेक्शंस है। जैसे हमने पहले नॉर्दर्न और सदर्न को डिवाइड किया, फिर नॉर्दर्न को भी अलग अलग लाइंस में डिवाइड किया, वैसे हर लाइन के बीच में भी डिफरेंसेस होते हैं, उन्हें मिनट्स, डिग्रीज और सेकंड्स कहा जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसी से रिलेटेड टॉपिक, वो है हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स के बारे में है। देखो हमारे लिए एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, क्यों उसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हम कहते हैं, इसका इंपॉर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में, समझो। सबसे पहला इंपॉर्टेंस, ये इंडिया को ऑलमोस्ट 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। कितने पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में। मतलब हमारा जो आधा इंडिया है, मतलब वो यहाँ पर आता है इसके नीचे, और आधा इंडिया कहाँ आता है, इसके ऊपर। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन सी लाइन है, अगर आपसे एग्जाम में पूछा गया कि आप बताइए कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन सा लाइन है, तो आप क्या बताएंगे कि 23.5 डिग्री जो लाइन है, जो लैटिट्यूड लाइन है, उसी को हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ये हीट जोन्स है, ठीक है। अभी जो हीट जोन्स की बात है हम क्लाइमेट में पढ़ेंगे कि इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, हीट जोन से कैसे क्लाइमेट डिसाइड होता है, दैट्स ऑल टॉपिक्स, ठीक है। नाउ लेट्स मूव फर्दर टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, अगर लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं। अगर लैटिट्यूड थे तो हमने लॉन्गिट्यूड्स क्यों बनाए, वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है, किस तरीके की लाइन है, ये सब समझते हैं। देखो जैसे लैटिट्यूड क्या था, इमेजिनरी लाइन, ये भी इमेजिनरी लाइन है, बट ये कौन सी है, वर्टिकल। तो लॉन्गिट्यूड्स क्या है, वर्टिकल लाइन जो हमने हमारे अर्थ पर बनाए। समझ में आ गया। फिर लैटिट्यूड में हमने क्या देखा था कि 0 डिग्री जो लाइन थी इक्वेटर, वो अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करती है। ये 0 डिग्री लाइन थी, ये अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, ऊपर वाला पार्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाला पार्ट सदर्न हेमिस्फीयर। लॉन्गिट्यूड कैसे डिवाइड करते हैं उसको समझना। देखिए लॉन्गिट्यूड वर्टिकली डिवाइड करता है। लॉन्गिट्यूड क्या करता है, वर्टिकली डिवाइड करता है। ये 0 डिग्री लाइन। अब याद रखना लैटिट्यूड का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये पोल से स्टार्ट होगा। पोल कौन सा, ऊपर की साइड है हमारा नॉर्थ पोल और नीचे की साइड है साउथ पोल।
तो जो भी लॉन्गिट्यूड्स होंगे वो पोल से स्टार्ट होंगे और पोल पर खत्म होंगे। सपोज करिए हमारा अर्थ है, तो लॉन्गिट्यूड इस पोल से स्टार्ट होगा और ये नीचे वाला साउथ पोल पे एंड हो जाएगा। समझ में आ गया? तो 0 डिग्री लाइन है जिसे हम प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं। इसने अर्थ को भी दो पार्ट में डिवाइड किया, एक राइट पार्ट, एक लेफ्ट पार्ट। राइट पार्ट को हम कहते हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर, लेफ्ट पार्ट को हम कहते हैं वेस्टर्न हेमिस्फीयर। समझ में आ गया इतना? अब जैसे हमने लैटिट्यूड्स में लाइंस ड्रॉ करी थी, यहां पर भी हमने कुछ इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करी इस तरीके से। इस तरीके से, ठीक है? तो इधर वाली जो लाइन है इनका नंबर है 1 डिग्री ईस्ट, 2 डिग्री ईस्ट, 3 डिग्री ईस्ट। इस तरीके से पहुंच गए हम 180 डिग्री ईस्ट। वेस्ट की बात करें, वेस्ट में भी है 1 डिग्री ईस्ट, 2 डिग्री ईस्ट, 3 डिग्री, सॉरी ये वेस्ट, 3 डिग्री, सारे क्या है बेटा, ये वेस्ट के। तो 1 डिग्री वेस्ट, 2 डिग्री वेस्ट, 3 डिग्री वेस्ट, ये पहुंच गए 180 डिग्री वेस्ट। तो 180 लाइंस हमने वेस्ट में ड्रॉ करी, 180 लाइंस हमने कहां ड्रॉ करी, ईस्ट में। और एक वाली जो लाइन हमारी कौन सी, 0 डिग्री। तो टोटल बताओ बेटा कितनी लाइंस हुई, 180, 180 और 0। मोस्ट ऑफ बच्चों का आंसर होगा 361 कि सर 180 और 180 को प्लस कर देंगे 360 और एक 0 डिग्री वाली लाइन है तो 361 हो जाएंगे। बट बेटा आपका ये जो आंसर है ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि टोटल नंबर ऑफ जो लॉन्गिट्यूड्स लाइन होती है, क्या बेटा, टोटल नंबर ऑफ जो लॉन्गिट्यूड्स लाइन होती है वो होती है ओनली कितनी, 360। सो देयर इज ओनली 360 लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स लाइन। कैसे? देखो ये 0 डिग्री हमारी लाइन, ठीक है, इधर से भी गए तो 180 और इधर से भी गए तो 180। अब हमने क्या किया, सर्कल आपने देखा, सर्कल पढ़ा सभी मैथ्स में, सर्कल में मैक्सिमम एंगल कितना होता है, 360, बिल्कुल सही। तो वैसे हमने अर्थ को कैलकुलेटिव पार्ट के लिए कितने डिवाइड किया है, 360 एंगल्स में डिवाइड किया। अब 361 पॉसिबल नहीं है, तो 0 डिग्री वाली जो लाइन है, या फिर हम कहें कि जो 180 डिग्री वाली लाइन है वो कॉमन है। मतलब यहाँ पर पीछे एक लाइन है जो कौन सी है, 180 डिग्री वाली। अगर ईस्ट से जाएंगे तो भी वही लाइन है, वेस्ट से जाएंगे तो भी वही लाइन है। तो यहाँ पर हमने कितना देखा कि टोटल नंबर ऑफ जो लॉन्गिट्यूड्स लाइन है वो कितनी है, 360। समझ में आ गया? तो अभी हमने लॉन्गिट्यूड्स में क्या क्या चीजें पढ़ी उसको डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि लॉन्गिट्यूड्स क्या है, इमेजिनरी वर्टिकल लाइंस है। दूसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ा कि 0 डिग्री एक लॉन्गिट्यूडिनल लाइन है जिसका नाम है प्राइम मेरिडियन। ये अर्थ को वर्टिकली इस तरीके से दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। वो पार्ट कौन सा बेटा, ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। फोर्थ पॉइंट क्या है, टोटल नंबर ऑफ लाइंस 360। कितनी, 360। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि सर हम लैटिट्यूड की लाइंस को तो पैरेलल्स कहते हैं, तो लॉन्गिट्यूड्स को क्या कहा जाता है? तो लॉन्गिट्यूड्स को बेटा हम कहते हैं मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। क्या कहते हैं, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। और 180 डिग्री वाला पॉइंट तो हमने समझ लिया था, ठीक है। ये इस तरीके के लॉन्गिट्यूड्स लाइंस होती है। ये बेसिकली हमारा अर्थ एक रिप्रेजेंटेटिव इमेज है। ये देखो ये ऊपर वाला पार्ट क्या है, नॉर्थ पोल। सिमिलरली नीचे वाला पार्ट क्या है, साउथ पोल। अब देखो ये जो 0 डिग्री जा रही है सामने, इसके जस्ट पीछे 180 वाली लाइन। तो आप इधर से जाओगे तो भी 180 एक, और इधर से जाओगे तो भी 180 क्या है, एक ही है। इतना समझ में आ गया? ये एक लैटिट्यूड का रिप्रेजेंटेशन है और ये लॉन्गिट्यूड्स का। वाटरमेलन दिख रहा है सभी को, वाटरमेलन समझो, इतना क्लियर? अब जैसे हमने लैटिट्यूड से बात करी थी, एक इंपॉर्टेंट लाइन जिसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसका इंपॉर्टेंस हमने क्या देखा कि अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, हीट जोन से, लॉन्गेस्ट से, और बहुत सारी चीजें। लॉन्गिट्यूड से कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है, तो वो है 82.5 डिग्री ईस्ट। इसको कहा जाता है इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन या इंडिया टाइम जोन लाइन। जो भी टाइम इस लाइन पर हो रहा होगा वही पूरे इंडिया में फॉलो हो रहा होगा। अब ये टाइम का क्या कंसेप्ट है, आपके बहुत सारे ऐसे कजिन्स होंगे, दोस्त होंगे जो फॉरेन कंट्री होंगे, तो मूवीज में आपने देखा होगा कि यहाँ पर कुछ अलग टाइम होता है, वहां पर कुछ अलग टाइम होता है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि हमने क्या किया, जब लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बनाए तो लॉन्गिट्यूड का एक मोटिव ये था कि जितना भी कंट्रीज है वो अपने हिसाब से अपना टाइम डिसाइड कर सकते हैं थ्रू द लॉन्गिट्यूड्स, और इसको हम आगे पढ़ेंगे।
इतना सभी को क्लियर? किसी भी बच्चे को कोई डाउट है? हेजिटेट नहीं करना बेटा किसी भी तरीके से, आप यहाँ पर पढ़ने आए हैं, आपको चीजें करनी। चलिए आगे हम बात करते हैं एरिया की, कुछ स्टैटिक पोर्शन की बात करते हैं। एरिया क्या होता है? मैथ्स में पढ़ा होगा, फिजिक्स में पढ़ा होगा। एरिया है क्या? देखो सपोज करो ये रिमोट है, अगर मान लीजिए मेरे हाथ पे रिमोट ने जितनी स्पेस कवर करके रखी है वो क्या है? रिमोट का एरिया। ऐसे वैसे सब तरीके से, तो वैसे ही पूरे अर्थ पर मान लीजिए हमारा अर्थ है और अर्थ पर इस पोर्शन में हमारा इंडिया है, तो अर्थ का जो इतना सेक्शन का एरिया है वही क्या होगा? इंडिया का एरिया। समझ में आया? देखो हम अर्थ के अंदर नहीं रहते हैं, अर्थ की सरफेस पर रहते हैं। सपोज कर लिए रिमोट क्या हमारा अर्थ, राउंड नहीं बट मान लो अर्थ है, तो हम इसके अंदर कहीं नहीं रहते, हम इसकी सरफेस के ऊपर रहते हैं। ठीक है, तो सरफेस पर जितना इंडिया का ने स्पेस कवर करके रखा है वो क्या? इंडिया का एरिया। तो इंडिया के एरिया की बात करें तो इंडिया का एरिया कितना बेटा? 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। अगर एग्जैक्ट बात करें तो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इंडिया के एरिया हमने दो पढ़े, एक और बताऊं। पहला क्या? 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, दूसरा 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। अगर स्कूल वाले आपको कभी कभार कंफ्यूज कर देंगे, वो क्या लिख देंगे कि 32.8 लाख किलोमीटर स्क्वायर। आप समझ जाओगे कि सर ने तो मिलियन बताया था, आ गया लाख में। दोनों का मतलब बेटा क्या है? एक ही है, क्योंकि 1 मिलियन इक्वल्स टू 10 लाख होता है। सो द एरिया ऑफ इंडिया इज 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर और वी कैन से 32.8 लाख किलोमीटर स्क्वायर। दूसरा एरिया वाइज रैंकिंग, जैसे आपकी क्लास में रैंकिंग होती है कि कोई फर्स्ट आया कोई सेकंड आया, तो एरिया वाइज भी रैंकिंग, किसका एरिया सबसे ज्यादा है, किसका एरिया सबसे कम है। तो एरिया वाइज रैंकिंग इंडिया की क्या है? 7th। मतलब एरिया वाइज इंडिया क्या है? 7th नंबर पे आता है पूरे वर्ल्ड में। पॉपुलेशन वाइज सेकंड है, बट अभी रिसेंट जो हमारा डेटा आएगा उस अकॉर्डिंग हम वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री बन जाएंगे। अब वो 7 कंट्रीज कौन सी है? वो है रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया एंड हमारा प्यारा इंडिया। अब बच्चे बच्चे सर इतने को याद कैसे करें? याद करने की ट्रिक है RCUC बाई। सिर्फ 2-3 बार पढ़ो याद, ठीक है? 2-3 बार पढ़ो बेटा, याद हो जाएगा। RCUC बाई। R स्टैंड फॉर रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। ये सारी कंट्रीज हैं जो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा एरिया पर करती है। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर किसी को कोई डाउट हो बेटा पूछ सकता है, या नेक्स्ट क्लास में जब भी आए he or she can ask. Okay, thank you, bye bye.